यही आपका डाइस है। जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में आप जब खेलते हो तो उस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। वही डाइस है, उसी को हमको पढ़ना है। वही डाइस है, उसी को हमको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है। वर्ग और आयत दोनों पर आधारित होता है। इस पर संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द आदि अवश्य लिखे होते हैं। याद रखना इस बात को, यह है डाइस की खासियत। ये वर्ग और आयत दोनों पर आधारित हो सकता है, लेकिन एग्जाम में यहां हमको स्क्वायर बेस्ड ही ज्यादातर मिलेगा। आयत बेस्ड वाले वो थे जब महाभारत हुई थी, तो महाभारत के समय में रेक्टेंगल बेस्ड पासे थे, है ना, वो बड़े वाले शकुनी मामा वाले, इस तरीके से, है ना। चलो 8 की जरूरत है मुझे, 8 मामा श्री 8 लेकर आइए, मुझे 8 की जरूरत है ना। तो ये वो वाले आयत पर आधारित वो वाले होते हैं। इस पर संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द आदि अवश्य लिखा मिलेगा, वरना ये क्यूब बन जाएगा। अगर कुछ लिखा नहीं है तो फिर क्यूब हो गया, फिर काहे का डाइस रह गया वो, है ना। अगर मैं सतह की बात करूं, सतह या फलक, इसमें टोटल 6 सतह होती हैं। 6 सतह में कौन कौन सी होती हैं अगर मैं कहूं तो 6 सतह कौन कौन सी होती हैं? लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, बायां दायां होता है, टॉप का अपोजिट बॉटम होता है ना, फ्रंट होता है और बिहाइंड होता है ना। ये चीजें होती हैं। लेफ्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार, है ना। सामने फ्रंट हो गया, पीछे बैक हो गया, ऊपर टॉप हो गया, नीचे बॉटम हो गया। ठीक है। महाभारत का पासा शकुनी के पिता की हड्डियों से बना था। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, तभी वो उनके कहे में चलते थे, है ना। जो वो मांगते थे वही आ जाता था, है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यहां डाइस की कुछ इंपोर्टेंट रूल्स हैं, उनको हम लोग नोट करेंगे, पढ़ेंगे। हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है तथा बची हुई 4 सतह उसकी पड़ोसी होती है। इस चीज को समझो। एक सतह की अपोजिट का अर्थ होता है, जैसे कि ये पीछे बोर्ड वाली दीवार है, इस बोर्ड के सामने क्या है? कैमरा है ना। तो इसका अपोजिट कौन है? कैमरा वाली दीवार। भाई ये बोर्ड है, इधर आपकी तरफ कैमरा है ना। तो सामने कैमरा हो गया, पीछे बोर्ड हो गया, तो ये आपस में क्या हो गया? अपोजिट। बाकी 4 इसकी दोस्त रहेंगी। कैसे? लेफ्ट वाली दीवार इस बोर्ड वाली दीवार से टच है, राइट वाली दीवार इस बोर्ड वाली दीवार से टच है, ये छत इससे टच है, ये फर्श इससे टच है। बस ये सामने वाली दीवार, अगर मान लो कैमरे को और बोर्ड को आपस में मिला दिया जाए तो क्लास बंद हो जाएगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये दोनों दीवारें आपस में नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट है। बाकी 4 फ्रेंड और सर्कल में होते हैं, है ना। बाकी 4 पड़ोसी होती हैं, और विपरीत होती है केवल एक ही सतह, एक ही सतह केवल विपरीत होती है। ठीक है। क्या ये टॉपिक फिर से ऐप पर पढ़ाएंगे? भाई क्यों, यही चलेगा, 3 दिन डेमो रहेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, यही क्लास अपलोड होगी एप्लीकेशन पर, और अभी 3 दिन डेमो है, फिर तीन क्लास होने के बाद चौथी क्लास ही होगी वो, है ना। फिर वो चौथी क्लास होगी, वो एप्लीकेशन पर होगी, दोबारा से इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। डाइस की कोई भी दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखती हैं, ना कभी एक साथ छिपती हैं। जब हम डाइस को यहाँ सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस पर डबल स्टार लगाकर चलेंगे। डाइस के प्रकार, डाइस होता है 2 तरीके से। 2 तरीके से कैसे होता है? एक तो होता है मानक पासा। मानक पासे में हमेशा याद रखना, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा ये कहता है 7 होता है। मानक पासे की फिक्स कंडीशन है कि 1 का दुश्मन हमेशा 6 होगा, 2 का दुश्मन हमेशा 5 होगा, 3 का दुश्मन हमेशा 4 होगा। ये मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस हम इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है बच्चा। विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। साधारण पासा, साधारण पासा, हाँ ये कुछ बच्चे कह रहे हैं बिहार फाउंडेशन वालों को फ्री नहीं मिला है। फ्री मिलेगा, सबको मिलेगा। जिन्होंने बिहार फाउंडेशन उस टाइम पे खरीदा था उनको, हर बच्चे को फ्री मिलेगा। कोई दिक्कत आ रही है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, वो मैं टीम से बोल दिया है, वो फाउंडेशन वाले बच्चों को फ्री मिलेगा। ठीक है भाई, फिक्स नहीं होते रीजनिंग के क्वेश्चन, फिक्स नहीं होते एग्जाम में। 10 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 13 आ जाए, 10, 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है उसमें पेपर में, है ना। बस लिखा हुआ है कि इतना आपका सिलेबस है। साधारण पासा क्या होता है? यहां किन्हीं किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। पड़ोसी का अर्थ जानते हो? खतरनाक आदमी। पड़ोसी कौन है? खतरनाक आदमी। खतरनाक ही होते हैं वैसे पड़ोसी ज्यादातर तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ।
ये रहा स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। इसकी परिभाषा मैंने आपको यहाँ लिख भी दी है, हालांकि मैंने पीछे लिखा दी थी। इनमें दो विपरीत सतह अपोजिट फेस का योग हमेशा 7 होता है तथा किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, पड़ोसी का नहीं होता, क्योंकि जब अपोजिट का है तो पड़ोसी का क्यों होगा, है ना। तो ये इसकी खास बात होती है। पड़ोसी का योग 7 नहीं होता लेकिन विपरीत का योग 7 होता है, ये मानक पासा कहता है हमसे। In these, the sum of two opposite faces is always 7 and the sum of any two adjacent surface is not 7. पड़ोसी का 7 नहीं होगा, विपरीत का हमेशा 7 होगा, है ना। विपरीत का हमेशा 7 होगा। 1 का अपोजिट हमेशा 6 ही लिखा जाएगा, 2 का अपोजिट हमेशा 5 ही लिखा जाएगा और 3 का अपोजिट हमेशा 4 ही लिखा जाएगा। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। बस जैसे कि अभी है, यदि यह एक मानक पासा है तो इसमें 3 एग्जाम्पल के तौर पर, तो 3 के विपरीत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। आपसे ये पूछा गया है यदि ये एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत में क्या होने वाला है, ये आपको बताना है भैया। क्या आप बता सकते हैं? एग्जाम्पल देकर समझाओ, एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं भैया मेरे, आप समझो, आप समझो। आप चेक करोगे ये कैसा पासा है, सिंगल है या मानक है, तो कैसे पता चलेगी, तो हम देखेंगे ऐसे कि 1 और 2 को जोड़कर देखा तो 3 बना, 1 और 3 को जोड़कर देखा तो 4 बना, 3 और 2 को जोड़कर देखा तो 5 बना। क्या कहीं पड़ोसी का योग 7 आया? आप कहोगे नहीं आया, तो इस अर्थ विपरीत का योग 7 होगा। पड़ोसी का 7 नहीं है तो विपरीत का होगा, है ना। तो फिर ये कैसा इसने बोल भी दिया कि एक मानक पासा है, इसने बोला भी है सवाल में कि एक मानक पासा है। नहीं बोलता तब हम ऐसे चेक करते, चेक करके देखते, पड़ोसी का योग 7 बन जाता तो ये साधारण हो जाता, और पड़ोसी का योग 7 नहीं बनेगा तो हम इसको मानक पासा कहेंगे। कह रहा है 3 के विपरीत में क्या होगा। भैया 3 के विपरीत में क्या होता है मानक पासे में? मानक पासे में अभी बताया था 3 के विपरीत, 1 का दुश्मन 6, 2 का दुश्मन 5, तो 3 का दुश्मन क्या होता है? 4 होता है। 3 का अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। 3 का अपोजिट 4 होता है। 3 का अपोजिट 4 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन इसके जैसा, 4 6 2 मैंने यहां लिख दिया, है ना। अब आपको ये पहचानना है कि ये मानक है या साधारण, तो उसकी क्या कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन ये होती है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहां पूछने के लिए, तो आपसे कहेगा कि 2 के विपरीत बताओ, 2 के अपोजिट, 2 के विपरीत तो क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा बराबर क्या, है ना। ये आपसे पूछा गया, तो आप पहले चेक करोगे सिंपल है या स्टैंडर्ड है। हम चेक करेंगे पड़ोसी, 6 और 4 10 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, 7 तो नहीं बना, 7 नहीं बना ना। पड़ोसी का योग 7 नहीं बना तो कैसा पासा होगा? ये मानक होगा। कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासे की तो फिक्स कंडीशन होती है, 1 का दुश्मन 6, 2 का दुश्मन 5, 3 का दुश्मन 4। 2 का पूछा गया है तो 2 का 5 हो जाएगा। आप कहेंगे 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, 5। अच्छा एक चीज और नोट करना, थोड़ा सा नोट करने वाली है ना। नोट करने वाली क्या है, मैं देहाती लैंग्वेज में बिल्कुल बताऊंगा जैसे कि अच्छे से समझ में आए। हम पहचान करेंगे कि कोई, पहचान कैसे करोगे, है ना। पहचान, आप पहचान कैसे करोगे डाइस क्या है, सिंपल है या स्टैंडर्ड है, तो वो कैसे पहचान करते हैं। तो यहां मैं उस चीज को देहाती लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बस बिल्कुल आसान वाली लैंग्वेज में। अगर पड़ोसी, अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो वह साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा, सिंपल डाइस होगा। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 है तो वो पड़ोसी का योग 7 तो साधारण, और पड़ोसी का योग 7 नहीं तो मानक। ये सिंपल सी भाषा है। और पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, नहीं है तो विपरीत का होगा, है ना। तो मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। बस ये सिंपल सी परिभाषा है। कहीं भी आप देखोगे आप पहचानोगे कौन सा डाइस। मैं आपके सामने 3-4 डाइस बना रहा हूं, मैं आपके सामने 3-4 डाइस बना रहा हूं, देखो आप बहुत जल्दी से बताओगे कौन सा क्या है, क्या चौथा डाइस और 5वां। आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन से मानक पासा है। क्या बताना है आपको? बस ये बताना है मानक पासा कौन कौन से हैं, मानक पासे, मानक पासे बताने में नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से करना।
बताओ जल्दी से, कौन कौन से मानक पासे हैं? आपको बस ये बताना है कि 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कौन सा मानक पासा है, कौन से मानक पासे हैं, उसका नंबर यहां लिखना है, बस उसका नंबर ये लिखना है, उसका नंबर ये लिखना है। आपको ये बताना